नमस्कार दोस्तों, तो बात करने वाले हैं आज क्लास 8 चैप्टर रेशनल नंबर एक्सरसाइज 1.3 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन है, क्या है आपको क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। क्या दिया हुआ है 5/7 इंटू 3/15, ठीक है, ये दिया हुआ। आप नेक्स्ट क्या कीजिएगा, देखिए सबसे पहले क्या करना है, अगर कोई कट रहा है ऊपर नीचे, समझे ना, सीधा सीधे नहीं, ऊपर नीचे अगर कटेगा तो काट सकते हैं, वरना इंटू करके डायरेक्ट लिख दीजिएगा। देखिए जैसे पे यहाँ क्या है 5 है, यहाँ पे 7, ठीक है, यहाँ पे 3 है, 15 है। देखिए 5 का टेबल में 7 कभी कटेगा नहीं कटेगा, ठीक है, नहीं कटेगा। अब ये ऐसे कीजिए, 5 का टेबल में 15 कट सकता है या नहीं, तो बोलिएगा हाँ कट जाएगा। तो इसको काटिए, कितने बार में कटेगा 3 बार में, तो यहाँ पे लिखिए 3, ठीक है। और कुछ कटेगा तो देखिए ये 3 है, यहाँ 3, बोले ना ऊपर नीचे कट सकता है, सीधा सीधे नहीं कट सकता, जैसे इसे कभी नहीं कट सकता। देखिए ऊपर 3 है, नीचे 3 है, ठीक है। एक बार इससे पहले चेक कीजिए, 3 से 7 कटेगा कभी, 3 से 7 कटेगा तो आप बोलिए 7 नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं। देखिए 3 से 3 कटेगा, 3 से 3 कटेगा तो बोलिए हाँ बिल्कुल कटेगा, तो काटिए इसको, दोनों 1 1 1, ठीक है। ऊपर में क्या बचा है, माइनस बचा और 1, यानी कि माइनस इंटू 1 कीजिएगा तो -1 आएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या बचा है 7 और यहाँ 1 बचा है, तो 7 इंटू 1 कीजिए कितना आएगा, तो आप बोलिएगा 7 आएगा, तो ये रहा 7, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है देखिए 8 7 49/12, ठीक है, दिया हुआ। आप क्या कीजिएगा, सेम उसी तरह चेक कीजिए। देखिए 8 है, 7 है, 8 के टेबल में कभी 7 कट सकता है नहीं कट सकता, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है 8 है या 12 है, ठीक है। ऐसा चेक करना है कि दोनों का टेबल में सेम का टेबल में दोनों आया। जैसे कि देखिए यहाँ 8 है 12, ठीक है, क्या है 8 है 12, किसी का टेबल में ये दोनों आता है एक साथ, 8 भी आता है 12 भी आता है, तो बोलिएगा हाँ आता है। किसका टेबल में आता है, तो आप बोलिएगा 4 का टेबल में। तो देखिए 4 2 जा कितना हुआ 8, यहाँ पे लिखिए 2, यहाँ पे लिखिएगा 4 3 जा 12, ठीक, ये चेक कर दिए, ठीक है। अब 49 और 7 यहाँ देखिए 49 7, देखिए 49 7 के टेबल में 49 आता है क्या, तो बोले हाँ बिल्कुल आता है। तो देखिए इसको काट दिया, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, कितना बार में कटेगा 7 7 जा 49 आता, तो यहाँ 7 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा 7 बचा, यहाँ पे 3 बचा, 7 के टेबल में 3 का आता है कभी, चाहे दोनों ऐसा किसी के टेबल में सिमिलर आता है, तो बोलिएगा नहीं, तो आपका आंसर यही होगा 7/3, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 4 एंड दिया हुआ -4/16, देखिए नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, आपको पहले भी बताए थे कि देखिए 4 दिया हुआ, उसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो आप 1 मान सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इंटू है, इंटू का साइन दे दीजिए, 4 है अब 1 है, ठीक है, उसको काटिएगा तो 1 से कोई नंबर को काटिएगा तो उतना ही आएगा, पता है आपको। देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 16, 4 का टेबल में 16 आता है, 4 का टेबल में 16 आता है, तो बोलिए हाँ आता है, तो इसको काटिए, ठीक है, इसको काटिए, कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे 4, ठीक है। अब इसको सोचे कीजिए -9, यहाँ 1 है, तो 1 से कीजिएगा वही आएगा, यहाँ क्या है -9 4 है। ऐसा टेबल लिखिए कि दोनों आना चाहिए, 9 भी आना चाहिए और 4 भी आना चाहिए। कौन सा टेबल में दोनों आएगा, तो बोलिएगा आप तो दोनों का टेबल में कोई नहीं आ सकता, ये तो 2 का टेबल, ये तो 3 का टेबल में आता है, ये 2 का टेबल में आता है, तो यहाँ पे नहीं। तो अगर नहीं हो रहा तो इसी को लिखें -9/4, ये आपका आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्या है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हो 1/3 इंटू 5/7 इंटू -5/7 इक्वल दे दिया 1/3 इंटू 5/7 इंटू यहाँ पे दिया हुआ ब्लैंक। अब बताइए खाली जगह में क्या होगा वो बताना, ठीक है। तो इसमें आपको चेक करना है कि LHS में क्या क्या है और RHS में क्या क्या है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इंटू काट दीजिएगा, नहीं,
LHS में चेक कीजिए क्या है, RHS में क्या है चेक कीजिए, पता चल जाएगा। देखिए यहाँ 1/3 है, अब RHS में देखिए यहाँ 1/3 है, ठीक है, हो गया। 5/7 है, तो देखिए RHS में चेक कीजिए यहाँ 5/7, ठीक है, हो गया। यहाँ क्या है -5/7, अब -5/7 तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ राइट साइड में -5/7 है नहीं है, तो यहाँ पे देखिए -5/7, ये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है देखिए, -2/7 दिया हुआ इंटू -3/7 दिया हुआ इंटू -9/14 दिया हुआ इक्वल टू -2/7 दे दिया हुआ इंटू ये ब्लैंक इंटू ब्लैंक, ठीक है। अब फिर से चेक कीजिए कि लेफ्ट साइड में क्या है और राइट साइड में क्या है। तो देखिए -2/7, ठीक है। अब राइट साइड में चेक कीजिए -2/7 दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या है देखिए इंटू -3/7। अब बोलिए यहाँ पे तो -3/7 है नहीं, -3/7 है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे लिखिए -3/7, ठीक है। और क्या बचा -9/11 सॉरी 14, तो यहाँ पे -9/14 तो RHS में नहीं है, RHS में है तो बोलिएगा नहीं है, तो इसको भी यही लिख दिया -9/14। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, देखिए दिया हुआ -23 15 55 इंटू 0 इक्वल टू, आपको बताना है यहाँ क्या होगा, इंटू -23/55 इक्वल टू कितना होगा वो बताइए, ठीक है। तो देखिए कोई भी नंबर के साथ अब 0 के साथ इंटू कीजिएगा तो वहाँ क्या आता है, प्रोडक्ट 0 होता है, ठीक है। तो 23 दिया हुआ, यहाँ पे 23 दिया हुआ, ठीक है, तो यहाँ 0 दिया हुआ तो यहाँ पे 0 दिया, ठीक है। इसका प्रोडक्ट क्या है, फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा, तो आपको पता है कि कोई भी नंबर के साथ 0 के साथ इंटू किया जाता है तो वहाँ क्या आता है 0, यहाँ पे 0, ये आंसर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है देखिए 3/5 इंटू 5/6 प्लस 11/33 इक्वल टू 3/55 इंटू दे दिया, बताइए यहाँ क्या होगा, प्लस यहाँ क्या होगा इंटू 11/3, ठीक है। देखिए अब एडिशन नहीं सॉरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन लॉ होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि देखिए यहाँ पे एक बार ये इससे इंटू होगा फर्स्ट, सेकेंड में क्या होगा, जो साइन रहेगा वो रहेगा, सेकेंड टाइम इससे इंटू होगा, मतलब एक बार फर्स्ट से इंटू होगा, उसके बाद जो साइन रहेगा वो रहेगा, उसके बाद सेकेंड से इंटू होगा। तो देखिए 3/5 होगा इंटू क्या पे फर्स्ट में 5/6 लिखिए यहाँ पे, फिर क्या है देखिए इस सेकेंड टाइम किससे इंटू होगा, 3/5 11/13 से, 13 है यहाँ, देखिए 11/13 दिया हुआ तो क्या बचा 3/5, तो यहाँ लिखे 3/5, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 है, क्या है दे दिया, सिंप्लीफाई करना आपको 2/5 प्लस 2/3 इंटू 1/2, सेम प्रॉपर्टी जहाँ ये लगा है यहाँ भी सेम प्रॉपर्टी लगी है, क्या लगेगा देखिए 3/5 है, एक बार फर्स्ट बार इससे इंटू होगा, सेकंड बार इससे इंटू होगा, मीन्स देखिए तो लिखिए 3/5 इंटू 1/2, यहाँ प्लस लगाइए, ठीक है, यहाँ प्लस लगाइए, यहाँ 2/3 इंटू 1/2, ठीक है। इसको दूसरा मेथड भी बताइए किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना है 3, इसको इंटू कीजिएगा 3 आएगा, और इसको नीचे इंटू कीजिएगा 10 है, प्लस ऊपर इंटू कीजिएगा तो कितना 2 आएगा, नीचे इंटू कीजिएगा तो कितना 6 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, 10 और 16 का एलसीएम लीजिए कितना आएगा, तब बोलिए 10 और 6 का एलसीएम लीजिएगा तो देखिए 2 का टेबल में दोनों आता है, तो 2 लीजिए, यहाँ पे कितना है 2 5 10 5 2 3 6 होता तो 3, ठीक है। अब तो कुछ कॉमन आएगा नहीं, तो ये दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, 5 का टेबल ले लीजिए, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 5 का टेबल में तो 3 आता नहीं, तो उसको लिखिए 3, देखिए यहाँ 1 को हटाइए, क्या बचा 3 बचा, तो 3 का टेबल में लीजिए 1 1 इंटू कीजिए 2 5
3 कितना इंटू कीजिएगा कितना आएगा, देखिए 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, यानी कि 30 आएगा। एलसीएम कितना है तो आप बोलिएगा 30 आएगा, समझ गए। तो यहाँ 3 है इंटू यहाँ पे 10 दिया हुआ। अब इसमें देखिए 2 इंटू 5 कीजिएगा कितना आएगा 10 आएगा। लास्ट में क्या बचा, सिर्फ 3 बचा। देखिए 2 इंटू 5 कीजिएगा 10 आएगा, तो 10 को हटाइए क्या बचा, सिर्फ 3 बचा हुआ। तो यहाँ पर लिखिए 3 प्लस, ठीक है। ये 2 है, 2 इंटू 6 है। देखिए 2 इंटू 3 कीजिएगा तो 6 आएगा, 2 इंटू 3 कीजिएगा तो 6 आएगा। बचा क्या 5, तो यहाँ पे लिखिए 5। अब यहाँ पे कीजिए सॉल्व, कितना आएगा 3 3 जा 9 प्लस 2 5 है 10 बाई 30, कितना आ गया तब बोलेगा 19 बाई 30। ये आंसर है। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, देखिए पहले आप इसको ब्रैकेट अंदर वाला सॉल्व कर लीजिए, समझे। ब्रैकेट अंदर वाला सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद जितना आएगा इसको 1/2 के साथ इंटू कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। दोनों तरीका से आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए क्या है, -5/6 इंटू 8/3 प्लस 7/8 इंटू -16/25, ठीक है। अगर कोई कैंसिल हो रहा है तो काटिए, ना तो डायरेक्ट फिर इंटू करके लिख लीजिएगा। मीन्स देखिए 5 है 6 है, क्या 5 या 6, 5 6 किसी का टेबल में दोनों आता है तो बोलिएगा नहीं आता, तो छोड़िए। 5 3 किसी के टेबल में दोनों आता है तो बोलिएगा नहीं, ठीक है। अब ये देखिए 8 6 है, ठीक है। क्या 8 और 6 किसी का टेबल में दोनों आता है तो बोलिएगा हाँ 2 का टेबल में दोनों आता है, तो काटिए इसको। 2 4 जा 8 आता है, 2 3 जा 6 आता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि 3 3 काट दीजिएगा, ऐसा नहीं कि 3 3 काट दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, 7 के टेबल में 8 कटेगा, तो 7 से 7 8 किसी के टेबल में दोनों आता है तो बोलेगा नहीं है, इंटू -16/25, ठीक है। 7 है 25, ये कटेगा तो बोलेगा नहीं कटेगा, ठीक है। यहाँ 16 है, यहाँ पे 8 है, ठीक है। क्या 16 और 8 किसी के टेबल में दोनों आता है तो बोलेगा 8 का टेबल में दोनों आता है, काटिए। 8 1 जा 8 8 2 जा 16 माइनस, ठीक। क्या बचा यहाँ 25 बचा, क्या बचा 25, ठीक है। अब इसको डायरेक्टली इंटू कीजिए, तो 5 ये ऊपर ऊपर वाला इंटू होगा, नीचे नीचे वाला इंटू होगा। देखिए 5 4 जा कितना होगा 20 होगा, 5 4 जा 20 लिखिए। साइन क्या है, दुश्मन का, नेगेटिव साइन है तो क्या होगा दुश्मन होगा। क्या है 3 3 जा 9, यानी कि 9 लिखिए, प्लस देखिए 7 है और 2 है, ठीक है। 7 है और 2 है, तो 7 2 ये कितना था 14 होता है। क्या एक साइन का माइनस है तो -14 लिखिए, ठीक है। देखिए -14, यहाँ 1 है 25, 1 को किसी का टेबल में इंटू कीजिएगा तो वही चीज़ आएगा जिसका टेबल से इंटू किया है। 25 के टेबल में तो आएगा 25, ठीक है। अब देखिए आपको क्या बताए थे, दोस्त और दुश्मन एक साथ नहीं रह सकता, ठीक है। दोस्त और दुश्मन एक साथ नहीं रहेगा, या तो दोस्ती होगा या तो दुश्मनी होगा। तो यहाँ पे क्या है देखिए, एक दोस्त एक दुश्मन, तो यहाँ क्या है दुश्मनी होगा, तो देखिए नेगेटिव। देखिए 9 और 25, इसका एलसीएम लीजिएगा, तो लीजिए 9 25। देखिए 9 के टेबल में तो 25 आता नहीं, चाहे 5 के टेबल में तो 9 आता है, तो यही लीजिए 9 1 25, 25 बचा 25 लीजिए 1 1, 9 इंटू 25 इंटू कीजिए कितना आएगा, तब बोलिएगा 5 4 18 और 4 कीजिएगा तो कितना 2 2 मतलब 2 2 5 आया, 2 2 5 आया, ठीक है। अब देखिए इसको लीजिए एलसीएम 2 2 5, ठीक है। -20 है तो -20 लीजिए इंटू। अब देखिए यहाँ 9 है, 9 को अगर हटा दीजिए क्या बचा, सिर्फ 25 बचा हुआ। 9 को हटा दीजिए क्या बचा, सिर्फ 25, यानी कि 25 लिखिए इंटू, -14 का 14 लिखिए इंटू
देखिए 25 है, 25 को हटाइए क्या बचा, सिर्फ 9 बचा, तो यहाँ पे लिखे 9। ठीक है, अब इसको इंटू कीजिए, कितना आएगा, तब बोलिएगा देखिए 25 को 2 से इंटू कीजिएगा 550 आएगा, 50 और 1 0 है यानी कि 500, माइनस दीजिए यहाँ पे माइनस 49 था, 49 ये कितना था, तब बोलिए 126, तो 126 बाई 225। अब क्या बताया था आपको, देखिए यहाँ नेगेटिव, यहाँ दुश्मन है, यहाँ दुश्मन है, दुश्मन का दुश्मन क्या होगा, दोस्त होगा, लेकिन साइन क्या रहेगा, दुश्मन ही रहेगा। ठीक है, काउंट होगा दुश्मन ही में, तो नेगेटिव का साइन दीजिए। अब जोड़िए इसको 500 और इसको जोड़िएगा तो देखिए 1626 इतना है बाई 225, ये आपका आंसर है। समझिए, ये आपका आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या है देखिए, वेरीफाई द प्रॉपर्टीज। आपको बताना है, इसको वेरीफाई करना, मतलब LHS इक्वल टू RHS करना है। ठीक है, क्या दिया हुआ, x इंटू ब्रैकेट x इंटू वाई इक्वल टू क्या है, x इंटू वाई दे दिया हुआ इंटू ब्रैकेट। ठीक है, देखिए x का वैल्यू दे दिया 1, y का वैल्यू दे दिया -3/5 एंड z का वैल्यू दे दिया हुआ -3/4। ठीक है, इसको पुट करके आपको LHS इक्वल टू RHS करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, देखिए इसको लिखिए, देखिए x है, यहाँ पे लिखिए LHS, x है, x की जगह में क्या है 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए 1 इंटू ये क्या है, ब्रैकेट दीजिए y, y का वैल्यू कितना है, तब बोलेगा -3/5। ठीक है, उसके बाद इंटू का साइन, उसके बाद क्या z है, तो z का वैल्यू क्या है, तब बोलेगा -3/4, यानी कि -3/4 लिखिए। ठीक है, अब देखिए ये LHS का बात है, कोई काट रहा है, ब्रैकेट के अंदर का पहले बात कीजिए, इसमें से कुछ काट रहा है, ऐसे नहीं कि 3 काट दीजिए, क्योंकि ऊपर में है नहीं काटेगा। ठीक है, तो देखिए ये 3 5 है, यहाँ पे नहीं काटेगा, और यहाँ पे क्या 3 4 है, यहाँ नहीं काटेगा। ठीक है, अब नहीं कट रहा है तो डायरेक्ट इंटू कर दीजिए, यहाँ 1 है, 1 इंटू, ठीक है, माइनस देखिए -3 इंटू -3 कितना होगा, देखिए 3 3 कितना हुआ, तो अब बोलिए 9 हुआ, और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो यहाँ लिखिए 9 से, और क्या है देखिए 5 4 है, 5 4 कितना हुआ 20, यानी क्या लिखिए 20। अब किसी चीज को 1 के साथ इंटू कीजिए, कितना आएगा, उतना ही आएगा, तो इसको आ गया आपका LHS में 9/20 ये आया। ठीक है, अब RHS में देखते हैं, RHS में, ठीक है, RHS में देखते हैं, तो यहाँ के लिए x लिखा हुआ, x का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ पे लिखे 1 इंटू, देखिए x है, y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू -3/5, ब्रैकेट दीजिए, ये ब्रैकेट -3/5, ठीक है, इंटू दीजिए, इंटू अब क्या z क्या है, तो z है -3/4, 3/4 ये है। ठीक है, अब देखिए 1 को कोई नंबर के साथ इंटू कीजिएगा तो वही नंबर आएगा 1 छोड़ के, तो देखिए 1 इंटू -3/5 यानी कि -3/5 आएगा। ठीक है, इंटू अब क्या है -3/4, अब इसको इंटू करना है, तो देखिए अभी क्या बताए हैं, 3 3 जा 9 आएगा, 3 3 जा 9 आएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 9, नीचे क्या है 5 और 4 है, तो 5 4 जा 20। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, LHS RHS सेम आ गया, तो लिखिए LHS इक्वल टू RHS, वेरीफाई हो गया, यही आपको वेरीफाई करना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, तब तक के लिए बने रहिए, जय हिंद।